So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today I am there with you with a very master strategy for your INSEM. I know आपकी INSEM 5 दिन बाद है and उसमें से भी 5th डे जो है वो आज खत्म हो रहा है, तो सिर्फ आपके हाथ में अभी 4 डेज हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे स्टडी करनी है एंड हाउ वी कैन गेन 30 ऑफ 30 इन INSEM, तो उसकी आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू स्कोर 30 ऑन 30, ओके, ऑनेस्टली सेइंग। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़े बहुत भी मेरे वीडियोस देखे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेन इट, ओके। तो चलिए आज उस स्ट्रैटेजी को देखेंगे एंड यस, उससे पहले प्लीज चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज सारे के सारे इंजीनियरिंग लेक्चर्स जो है वो आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिल रहे होंगे। एंड ये एक ऐसा ही चैनल है, लाइक पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी सारे सब्जेक्ट एक जगह पे नहीं मिलेंगे, तो वही यहाँ पर आपको मिलता है। तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप चैनल पर आओगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल है, ये तो आपको पता ही है ना। तो चलिए सबसे पहले, जैसे कि हमारा डीएम का पेपर है ना, हमारा डीएम का पेपर है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कम्युनिटी में जाके देखूं, आई हैव पोस्टेड अप योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ओके। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, व्हाट विल बी द टाइम टेबल, हियर आई हैव पोस्टेड, या। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, मंडे को 7-10 को हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, राइट। देखो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है यानी कि डीएम है ना, बेसिकली डीएम है। तो हमें कैसे करना है, हमें एकदम देखो अच्छे से याद रखो, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो यू कैन स्कोर 30 ऑन 30 एंड दिस। एंड अगर बात करें तो 25 प्लस तो आप कर ही सकते हो अगर आपने किया है तो। लेकिन इफ यू आर अ स्टूडेंट कि आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज फर्स्ट गो ऑन दिस चैनल, यू विल गेट, ओके ठीक है, यही चैनल हमारा खुला हुआ है। आपका जो डीएम यूनिट 1 है वो पूरा का पूरा कवर्ड है, डीएम यूनिट 2 भी जो है आज मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो वो जब तक अपलोड हो गई होगी, ठीक है। तो डीएम यूनिट 2 का कंप्लीट वन शॉट मैंने बनाया है, आज ही बनाया है, तो उसको अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ आज या कल तक वो आपकी अपलोड हो जाएगी। नाउ ये जो है यूनिट 1 जो है वो तो पूरा कंप्लीटेड है, ठीक है। अगर आप कोई भी मतलब आप ब्रांच से हो, लेट्स से आप एआईडीएस से हो, आप आईटी से हो, है ना, आप चाहे तो ईएनटीसी से हो, कहीं से भी अगर आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो आप क्या करना है, आपको यहीं से पढ़ना है एंड बिलीव मी यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स अगर आप इतने मतलब वीडियोस देख लोगे। एंड यस, आपको नोट्स परचेज करने हैं। कौन से नोट्स, देखो अब टाइम बहुत कम बचा है, डोंट थिंक नाउ, ओके। क्यों, बिकॉज देखो अभी आप जो है, ठीक है, लेक्चर्स भी देख लोगे, टाइम कम है, आई नो टाइम कम है, लेकिन अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स नहीं भी देख पा रहे हो तो सिर्फ मेरे नोट्स आप देख लोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो देखने के बाद अगर आप नोट्स देखोगे तो दैट विल बी क्रिस्प क्लियर, समझ में आया, क्योंकि मेरे नोट्स मैंने इतने अच्छे बनाए। एंड ऑफ कोर्स आपको वो नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो गूगल फॉर्म की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, गो एंड फिल दैट नाउ ओनली। एंड सिर्फ 2 ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है अभी के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आपका क्या कहते हैं एआईडीएस, ठीक है। तो सिर्फ ये दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आप हो तो आपके लिए दोनों, लाइक सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 दोनों का पैकेज है। एंड अगर आप एआईडीएस से है तो सिर्फ सेमेस्टर 3 के लिए पैकेज है, ओके। अगर आप कोई और ब्रांच से हो, लेट्स से आईटी ब्रांच से हो या फिर कोई भी ब्रांच से हो, प्लीज कमेंट मी, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आई विल अरेंज दैट आल्सो, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ योर INSEM, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी एंड more students will reply on that particular comment, then definitely I will do that, okay। चलो उसके बाद, जैसे कि अब हमने बात कर ली डीएम की, अब हाँ स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी 5 दिन है हमारे पास, ठीक है, अभी 5 दिन है। तो अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अभी थोड़ा बहुत आपका ऐसा है कि हाँ पढ़ना पड़ेगा, तो प्लीज अभी से उसके ऊपर मत भागो। आई नो फर्स्ट पेपर है, अभी से उसके लिए मत भागो। सिंपल आपको क्या रखना है, आपको अपने दिमाग में ये माइंडसेट रखना है कि हाँ आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं एंड पांचों भी सब्जेक्ट्स में आपके पास एक भी छुट्टी नहीं है। देखो 7, 8, 9, 10, 11 तक कंटिन्यूस आपके पेपर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका डीएम है, ठीक है, समझ में आता है, प्रैक्टिस की जरूरत है। आप क्या करो, सैटरडे संडे डेडिकेटेडली डीएम करो, ठीक है। इतने बड़े मैं आपको नहीं बोलूंगी कि इतना ज्यादा है, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी है डीएम के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े से टफ टॉपिक्स हैं वो आपके INSEM के लिए हैं, बट वो भी इजी हो जाएंगे बिकॉज यू आर स्टडीइंग विथ मी, ओके। जस्ट आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन 1 यूनिट एट 1 डे। लेट्स से आप सैटरडे कंसिडर कर लो, आप यूनिट 1 करोगे
एंड संडे पूरा का पूरा संडे आप किसके लिए रखोगे, यूनिट 2 के लिए रखोगे। एंड यूनिट 2 की तो वीडियो आप समझो कि सिर्फ 2 घंटे में आपका यूनिट 2 का प्रिपेयर हो रहा है, सिर्फ 2 घंटे में। ओके, माइंड माई वर्ड्स, ओके, आई एम नॉट टेलिंग दिस लाई और आई एम नॉट टेलिंग जस्ट लाइक फॉर अ शो। मैंने पूरी वीडियो आपकी बना के रखी है, अराउंड 1 hour 56 minutes की वो वीडियो है। एंड डेफिनेटली कंप्लीट यूनिट 2 मैंने उसमें पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 देखने जाओगे तो सारे डेफिनेशंस वहां पर कवर किए हैं मैंने, लेकिन फिर भी पार्ट 2 के अंदर मैंने उसको पूरा का पूरा बताया, इसीलिए मैंने उसको नाम वन शॉट दिया है, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर आपको पार्ट 1 देखने का टाइम नहीं है, गो फॉर ओनली वन शॉट, ठीक है, गो फॉर दैट। एंड डीएम का यूनिट 2 की बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि उसमें रिलेशन फंक्शंस ही है जो कि हमने पहले से पढ़े हुए हैं। कुछ मतलब न्यू चीजें आ गई है, एल्गोरिथम्स, वो इतने सिंपल करके मैंने पढ़ाए, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट सी द वीडियो, आई एम टेलिंग यू। एंड मैंने वीडियो के अंदर 1 या 2 एग्जांपल्स लेके आपको समझाया है। इफ यू गो एंड सी इन द नोट्स आफ्टर सीइंग द लेक्चर, यू विल गेट कंप्लीट थिंग, ओके, कंप्लीट आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एंड इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, आप एक सॉल्व करोगे ना खुद से तो आपको आइडिया आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो स्टेप्स की, हाँ मैंने कैसे सॉल्व किया। आई हैव सॉल्व्ड नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके नोट्स के लिए। देन व्हाट यू हैव टू डू, सी, देन आपको क्या करना है, एफडीएस, ठीक है। एफडीएस आपका सब्जेक्ट है, ऊप्स सब्जेक्ट है, सीजी है और डीएलडी है, ठीक है। अब आपका सेकंड पेपर है एफडीएस, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली आपको इसके अंदर क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर आपको यूनिट 1 जो है उसके अंदर जो स्टेप काउंट है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है। एंड जो यूनिट 2 है आपका, उसके अंदर पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन और स्पार्स मैट्रिक्स, बस ये 3 चीजें हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी तो आपको ऐसे समझो कि हाँ ठीक है कॉन्सेप्ट, लेकिन ज्यादातर थ्योरी है, ठीक है। तो एफडीएस यूनिट 1 यूनिट 2 आप क्या करो, अगर आपने आज से आप शुरू कर रहे हो एंड आपने 2 दिन तो किसके लिए दे दिए, 2 दिन आपने दे दिए अपने डीएम के लिए, सैटरडे संडे, ठीक है। मैं तो बोलूंगी अगर आपका सब प्रिपेयर भी है तो एटलीस्ट एक दिन आप डीएम को पूरा देना, ठीक है। चलो अब आपको किसकी बात करनी है, एफडीएस, ओपी, सीजी और डीएलडी, इनमें से हम क्या करेंगे, राइट। तो मैंने आपको पहले डीएम का बता दिया। अब बचते कितने हैं हमारे पास, अब बचते हैं हमारे पास सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे। मैं कल से बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो तो आज ही आप अपना सिलेबस स्टार्ट करो, आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। आई विल से कि ओपी या एफडीएस, इन दोनों में से आप एक स्टार्ट कर लो। आई विल प्रेफर यू कि आप एफडीएस स्टार्ट करो, ठीक है, आप एफडीएस स्टार्ट करो। एंड ओपी भी देखो, एफडीएस और ओपी ये दोनों भी ऐसे हैं कि थोड़े से इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहो तो इनको एक दिन में कर सकते हो दोनों को, ठीक है। तो आप अगर वीडियोस देखोगे, हाँ वन शॉट्स में भी मैंने डाल दिए हैं, तो पूरा सिलेबस तो इनका कवर है, बिल्कुल भी इनमें प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है 1.5 डे के अंदर इन दोनों को कंप्लीट करना, दोनों के 2-2 यूनिट्स, ठीक है। एंड अगर देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, 2 दिन ही बचे हैं, हम नहीं कर सकते, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज देखो नोट्स में मैं आपको क्या दूंगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैं वहां पर पोस्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज डोंट गो फॉर कंप्लीट सीरीज, डोंट गो फॉर कंप्लीट नोट्स, जस्ट गो ओनली फॉर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। डेफिनेटली यू विल गेट पास्ट से भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ही रखे हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी पोस्ट करने वाली हूँ, अभी नोट्स में अवेलेबल नहीं है, मैं अभी करने वाली हूँ, ओके। तो दैट्स ऑल। उसके बाद सीजी, देखो सीजी के अंदर भी मैं आपको बताऊं तो यूनिट 2 बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, आप देखोगे तो मेरा वन शॉट अवेलेबल है यूनिट 2 का, है ना। तो प्लीज आप जाके वो देख लो, यूनिट 2 के अंदर ज्यादा झंझट नहीं है। हाँ, यूनिट 1 के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स है आपकी, डीडीए, ब्रेजन-हेम्स, लाइन के लिए, सर्कल के लिए। तो लाइन का जो है वो कवर्ड है, सर्कल के लिए आई विल बी पोस्टिंग अप वेरी सून, ठीक है। लेकिन सीजी के पेपर से पहले ही आपका अपलोड हो जाएगा। एंड एफडीएस का भी एक स्पार्स मैट्रिक्स का बस बचा है पार्ट, एंड वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो जितना अवेलेबल है पहले उसको पढ़ना तो स्टार्ट करो, ठीक है। जितना अवेलेबल है प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि सैटरडे संडे डीएम होगा आपका, एंड 1.5 डे आप किसके लिए दे सकते हो, आप एफडीएस और ओपी के लिए दे सकते हो। अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास जितना टाइम बच रहा है उसके अंदर जो भी आपने या तो सीजी या डीएलडी, ठीक है। मैं तो बोलूंगी सीजी जो है अगर आप लास्ट डे भी पढ़ते हो तो हो जाएगा, ठीक है। सीजी आप मतलब जो पेपर के एक दिन का पहला टाइम होता है उसमें भी करोगे तो हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको डीएलडी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है।
एंड अगर आपने क्या किया, आपने यूनिट 1 का सिर्फ के मैप अच्छे से समझ लिया ना, देखो के मैप अच्छे से समझ लेना, ओके। के मैप अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपको यूनिट 2 इजी जाएगा। एंड यूनिट 2 में मैंने बहुत इजीली आपको हर चीज करके बताई है, तो प्लीज वन शॉट भी उसका अवेलेबल है। हाँ थोड़ा सा लेंदी है बट आप उसको पहले करना, ठीक है। डीएलडी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एक दिन पहले आप कर लोगे। सीजी भी है, आप सीजी को कर सकते हो, आप चाहो तो एफडीएस भी कर सकते हो, ओके। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो एफडीएस और ओपी पे आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आई एम टेलिंग यू कंसेप्चुअली थोड़ा सा हम अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे ना तो ये 4-5 दिनों में भी हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड मैंने बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया है, टू द पॉइंट जितना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। एंड ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो, ठीक है। तो प्लीज आपके लिए वीडियोस जो है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड वीडियोस हैं हर पर्टिकुलर यूनिट की फॉर ईच सब्जेक्ट। तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दैट, एंड वो वॉच करने के बाद आप नोट्स पर आ सकते हो। एंड अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपका 3-4 घंटे की वीडियोस देखने का, तो जस्ट गो फॉर द नोट्स एंड गो फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओनली। समझ में आ गया? तो ये है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, ओके। सो यू कैन जस्ट गो एंड सी ऑन द चैनल, यू विल गेट एवरीथिंग, ओके, यू विल गेट एवरीथिंग डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप अगर प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, डेफिनेटली प्लेलिस्ट में आपको हर प्लेलिस्ट मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करके रखी है। तो अभी थोड़े दिन के लिए हम हैकर रैंक सीरीज को स्टॉप कर देंगे बिकॉज जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन इनसेम, एंड डेफिनेटली इनसेम से बाद वाले दिन से आपका जो हैकर रैंक सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्या करना है, अभी हमें पूरा एकेडमिक्स पे फोकस करना है। तो फॉर डीएलडी आपका ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसके अंदर जाके व्यू फुल प्लेलिस्ट करो। यहाँ पर आप यूनिट 1 के लिए देखोगे तो यूनिट 1 जो है ये अवेलेबल है। आप बोलोगे तो मैं इसका पूरे का वन शॉट यानी कि इन पूरी वीडियोस को मर्ज कर दूंगी एंड आपका एक वन शॉट बन जाएगा जैसे डीएलडी यूनिट 2 का बनाया है, ठीक है। यू कैन सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी बिहाइंड, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड दिस इज फॉर व्हाट योर डीएलडी, ओके। तो ये डीएलडी के लिए हो गई प्लेलिस्ट। अब सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक व्हाट एवर, लाइक सीजी के लिए है, एफडीएस के है। एफडीएस का देखो यहाँ पर ओके एफडीएस नहीं है, ये फंडामेंटल्स ऑफ ओओपी, ओओपी वाला है, देन एफडीएस देन डीएम, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी सीरीज आपकी सेकेंड ईयर से डेडिकेटेड है। तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच दीज वीडियोस एंड देन यू कैन गो टू द नोट्स। एंड नोट्स के लिए हर वीडियो के नीचे तो आपको लिंक मिल ही जाएंगी गूगल फॉर्म की, इस वीडियो के नीचे भी मैं आपको गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगी। एंड अगर आप किसी और ब्रांच से हो, लाइक आईटी से हो, ईएनडीसी से हो, आप एआईएमएल से हो, किसी से भी हो, ओके, आपको अगर नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, प्लीज गो एंड कमेंट मी। जिनके ज्यादा कमेंट्स होंगे इस वीडियो के नीचे, आई विल बी मेकिंग देयर चैनल ऑफ कोर्स एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग देयर नोट्स, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। अच्छे से प्रैक्टिस करना, द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस के लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये तो आपको पता है, आपको सिर्फ डीएम और डीएलडी के अंदर प्रैक्टिस की जरूरत है, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट्स की आप सिर्फ वीडियो देख के जाओगे, इट इज इनफ, ठीक है। तो बस थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तो एफडीएस और ओओपी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैंने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इफ यू वांट आई कैन मेक अप अ न्यू मैराथन एज वेल, अगर आपको चाहिए तो मैं लाइव आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से भी पढ़ा सकती हूँ। लेकिन देखो आपको इतने जो मैंने दिए हैं ना ये बहुत इनफ है आपको। एंड अगर स्टिल आपको चाहिए यू कैन कमेंट मी एंड डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई भी अगर आपको क्वेरी है किसी चीज के भी रिलेटेड, अगर नोट्स रिलेटेड कोई क्वेरी है किसी भी चीज रिलेटेड, तो यू कैन डू कमेंट मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई विल बी रिप्लाइंग यू एज फास्ट एज आई कैन, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं इन सेम में। आई नो यू हैव ऑल स्टडीड फ्रॉम मी इन फर्स्ट ईयर एंड यू आर ऑल्सो स्टडिंग इन सेकेंड ईयर। तो प्लीज ये ट्रस्ट ये हमारा बने रहना चाहिए एंड वी हैव टू गो फर्दर just by learning and by doing everything, okay। तो चलिए that's all for the day। अच्छे से प्रैक्टिस करना, okay। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।